बस इतना मौका दीजिएगा, हम लोग प्रोटेस्ट पे ना आए। बस यही रिक्वेस्ट है, हम लोग को प्रोटेस्ट का मौका मत दीजिएगा। आज पहली बार आपके संज्ञान में आया था, हम लोग तो किसी तरह का कोई मंशा नहीं है कि आपका काम डिस्टर्ब हो, तो हम लोग को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। और बेटर काम के लिए एकदम एकदम आपको लगाना है। जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड। जैसे कि देख रहे हैं, मांडू प्रखंड के लइयो उत्तरी लइयो दक्षिणी के ग्रामीण लोगों ने सीसीएल प्रबंधन से जो है आइए जानते हैं कि क्या कुछ वार्ता हुआ। दादा जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र माथुर। सीसीएल प्रबंधन से 14 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे बैठक हुआ, तो वार्ता किस तरह से हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वार्ता तो सफलपूर्वक हुआ और पीओ साहब आश्वासन दिए हैं, बहुत जल्द आश्वासन जो दिए हैं वो पूर्ण करेंगे। बस। दादा आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि महतो है। वार्ता में किस तरह अवगत कराएं सीसीएल प्रबंधन, कुछ कहना चाहेंगे? सभी समस्याओं से जो हम लोगों का 14 सूत्री मांग था, उन्होंने बोला कि जो पहला पॉइंट था 14 सूत्री में, उन्होंने बोला कि पहला का 2 पॉइंट है और ऑलरेडी सॉर्ट आउट है, 1 पॉइंट है वो टेंडर हो चुका है और उस पर बहुत जल्द उस पर काम चालू हो जाएगा। बस वो खरमास वगैरह का कुछ सीन है, उसके वजह से लोग कंपनी चालू नहीं कर रहा है, वो चला जाएगा। बस एक मामला उसमें फंसा पहला पॉइंट में कि घोसी से जो लइयो तक का सड़क है उसका आप हम लोग को संज्ञान में दीजिए, हम लोग उस पर अंडर CSR पहल करेंगे, या नहीं तो फिर DMFT से काम हो जाता है तो ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था ये लोग? ये मेरे रोड सेल पे कोयले में 75% हिस्सा स्थानीय बेरोजगार युवकों को बेसिक दर पर दी जाए। तो इस चीज़ पे बात होने पे उन्होंने बोला कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट इस चीज़ को हम लोग एरिया और CMD को फॉरवर्ड करेंगे कि रैयतों का डिमांड है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ के जो विस्थापित हैं और जो प्रभावित हैं वो लोग रोजगार से जुड़ सकें। तो रिजर्व प्राइस पे इनको कोयला दिया जाए ताकि ये व्यापार कर सकें। जो बाहरी मंडियों में लोग बाहरी लोग यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, जो प्रभावित हैं और लोग कोयला खरीद के बेच नहीं पा रहा है, क्या कि रेट इतना ज़्यादा हाई हो जाता है। जब भी पब्लिक ऑक्शन होता है, कोयला का बेसिक रेट पता है मात्र 2500 रुपया 3200 रुपया ऐसे होता है, और उसको पब्लिक ऑक्शन के माध्यम से कंपनी 13,000 14,000 इतना तक का स्लैब में चला जाता है। झारखंड कोयलेरी का कोयला का स्थिति बता रहे हैं, और वही कोयला वही झारखंड कोयलेरी का जो कोयला है, और JSMDC नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, वो खरीदती है मात्र 2500 रुपये में। और प्लस जो अदर जो कंपनीज है, जो फैक्ट्रीज लोकल चलाता है, लिंकेज कोयला के नाम से जाना जाता है, वो कोई 4200 में, कोई 4300 में, इस टाइप से फिक्स प्राइस पे वो लोग लेता है। लेकिन मेरा स्थानीय व्यापार कहाँ करेगा? अगर कोई बाहरी कंपनी या JSMDC ही ले जा रहा है, जमीन तो मेरा गया, इन लोग गया धूल गर्दा, ये लोग खा रहा है, ये लोग को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये सिस्टम डेवलप करना होगा कि भाई जो पब्लिक ऑक्शन का कोयला है, जो आप प्रोडक्शन का 100% का 90% तो सीसीएल अपने कंट्रोल में रखती है, बाकी 10% जो है पब्लिक को देती है, पब्लिक को मतलब ऑक्शन के माध्यम से वो बेचती है, ताकि जैसे भट्टा चलता है यूपी बिहार लखनऊ उखनऊ ये सब में, तो करोड़ों का बिजनेस होता है जिसमें बाहरियों का पैसा लगता है, बाहरी लोग डीओ होल्डर होते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि स्थानीय बेरोजगार युवा कहाँ जाए, व्यापार कहाँ करें? तो उस कोयले के बिजनेस में जो 10% का ऑप्शन होता है, जो भी क्वांटिटी हो 75% स्थानीय लोगों को उसमें रिजर्व प्राइस पे दिया जाए। ये हमारा JVKCS का डिमांड है इस प्रोजेक्ट ऑफिसर से। तो इन्होंने बोला कि हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे, एरिया और CMD को हाई लेवल का टॉक है, तो वो अपने तरफ से लेटर फॉरवर्ड करेंगे। और जो तीसरा पॉइंट है, 1 करोड़ तक के ठेकेदारी का काम स्थानीय बेरोजगार को सीधे तौर पर दिया जाए। इसमें उन्होंने बोला कि ये आपका जेन्युइन मांग है, और ये CCL का भी पॉलिसी है, गवर्नमेंट का भी पॉलिसी है कि 1 करोड़ तक का ठेका आपको मिलेगा, तो एक आप लोग का कम्युनिटी बना लेना है। उन्होंने क्लियर बोला कि आप हमको एक कम्युनिटी बना के दीजिए और 1 करोड़ तक का काम आप ले लीजिए, यही बोला। उसके बाद में आउटसोर्सिंग कंपनी में 75% स्थानीय को रोजगार दिया जाए, तो बोले एग्री हैं। बोले कभी जो मेरे पास में आउटसोर्सिंग कंपनी भी चल रहा है उसमें 75% लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, तो ठीक है, वो तो रही। और सुरक्षा के मद्देनजर LMB और HMB के लिए जब बातें हुई तो उन्होंने क्लियर बोला कि LMB और HMB का जो रूट है वो LMB के लिए अलग किया हुआ है, बट हम लोग का सर्वे रोड मेन स्ट्रीम का ये है, हैवी व्हीकल्स अभी इनका माइंस का उसी में चल रहा है। तो इस चीज़ पे भी बोला कि नहीं, हम लोग अगर आप लोग ग्रामीण चाहते हैं कि अलग ही रोड हो तो हम उस पर पहल करेंगे और काम करेंगे। बाकी CSR मद से जितना भी सुविधा लेना है वो देंगे। जैसे हमारा डिमांड था, CSR से कभी यहाँ कुछ काम हुआ ही नहीं। डिमांड था रामगढ़ और हजारीबाग के लिए कॉलेज बस चलना, दूसरा डिमांड था शिक्षा का व्यवस्था,
नहीं स्वास्थ्य का व्यवस्था और साथ ही साथ एम्बुलेंस का व्यवस्था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इस पे भी हम काम करेंगे और इस पे भी इमीडिएट संज्ञान में लेंगे। और ग्रामीणों के लिए पेयजल की व्यवस्था, जो उसका काम अभी चल रहा है, एकदम जारी है। उसके बाद बिजली पोल एवं तारों की जर्जर स्थिति को अविलंब सुधार किया जाए और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए। इस पे भी इन्होंने संज्ञान में लिया और संबंधित अधिकारी को भी बुला रहे थे, बट वो कहीं इमरजेंसी वर्क में फंसे हुए थे, दैट्स व्हाई वो आए नहीं। कल हम लोग के पंचायत अध्यक्ष हैं सुरेंद्र महतो जी और कुमार विवेक महतो जी, ये लोग कल पीओ से मिलकर वो बिजली का पोल वाला का सोल्यूशन बोले कि हम करेंगे। उसके बाद ना लुगू बाबा फुटबॉल ग्राउंड का सुंदरीकरण व 4 दीवारी का निर्माण किया जाए। तो वो बोले कि नहीं, शायद एमएलए साहब आप अनुशंसा करके गए हैं, तो हो सकता है वो संज्ञान में लेंगे। तो हमने बोला कि सर हमें एमएलए से भरोसा नहीं है, क्योंकि वो पिछला 2 टर्म से एमएलए हैं। उसके बाद में उनके जो भी पूर्वज रहे हैं श्री मतलब स्वर्गीय टेकलाल महतो जी हो रहे हैं, तब तक वहां के ग्रामीणों का आप सड़क का स्थिति देख लीजिए। जब वो सड़क को संज्ञान में नहीं ले सकते तो क्या वो 4 दीवारी के लिए संज्ञान में लेंगे? तो डिपेंडेंट आप पे है। बोले ठीक है, आप इस पे भी हम पहल करेंगे। उनका यही जवाब रहा। और अविलंब प्रभाव से गोसी की कच्ची सड़क पर ग्रेडर चलाया जाए। तो कल ग्रेडर चलेगा। कल 11 बजे का समय दिए हैं, 2 आदमी जाएगा, ग्रेडर लेके जाएगा और जहां जहां जैसा भी काम करवाना है ग्रेडर जाके वहां चलेगा। गोसी में खेल मैदान का निर्माण किया जाए। उन्होंने बोला कि हम फॉरेस्ट का जमीन पे काम नहीं करेंगे, आप जमीन हमको दे दीजिए, हम आपको ग्राउंड बना कर दे देंगे। तो उनके तरफ से ये जवाब रहा। युवाओं के लिए कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था जो अभी चल रहा है, और अभी एक बसतपुर कोतरे प्रोजेक्ट वगैरह में ड्राइवर वगैरह का ट्रेनिंग वगैरह CSR मत से कर रहे हैं। उन्होंने बोला अगर आप लोग भी चाहते हैं, आप भी हमको एप्लीकेशन दीजिए, हम लोग उसको फॉरवर्ड करेंगे। तो इस चीज़ पे भी संज्ञान में लिया है उन्होंने। और जो भी मैकेनिकल फिटर, जो भी अप्रेंटिस ट्रेनिंग का जरूरत होता है, आप यहाँ पे उस चीज़ का फैसिलिटीज है, करवा रहे हैं। प्रकाश भाई आप कर रहे हैं ना? तो ठीक है। और सुरक्षा का दृष्टिकोण से हर पासिंग के पास में बैरिकेडिंग के साथ गार्ड की व्यवस्था की जाए। उन्होंने भी बोला है कि हाँ, उस पर भी काम है, हम लोग फोकस्ड हैं और उस पर इमीडिएटली इफेक्ट कल से ही ये रेगुलेट हो जाएगा। ये इन्हीं सब वार्ता था। बाकी हमारे पंचायत के अध्यक्ष हैं विवेक महतो जी। आइए विवेक महतो जी, बताइए सर। दादा जोहार। जोहार जोहार। प्रबंधन के वार्ता से किस तरह आपको लगा? देखिए, आज का जो हम लोग का 14 सूत्री मांग था और वार्ता सफल पूर्वक रहा। हमारे जितने भी पंचायत के सक्रिय सदस्य और प्रखंड कोर कमेटी, जिला कोर कमेटी के जो भी हमारे अभिभावक थे, उन्होंने मार्गदर्शन में सबों को एक बात ज़रूर कहा। और पर्सनल मैनेजर और प्रोजेक्ट ऑफिसर ने ये आश्वस्त कर दिया कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि कल से हम लोग फॉलो करेंगे। बिकॉज कल जो हम लोग पॉइंट को हम लोग अप्रूव करेंगे वो कल आप लोग दोपहर के बाद आके ले लें। और जो भी हम लोग से आप लोगों को जो ज्ञापन देना है, जिन जिन मुद्दों पे, चाहे वो स्कूल कॉलेज बस की व्यवस्था हो, मेडिकल की व्यवस्था हो, इन सारे मुद्दों को उन्होंने आश्वस्त कर दिया कि हम लोग आपकी मांगों को पूरा करने का अथक प्रयास करेंगे। दादा, क्या आप ग्रामीण लोगों ने आपका ये पहला बार ज्ञापन सौंपे हैं 14 सूत्री वाला, कि और कभी सौंपे हैं? देखिए, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले ये तो पहला मांग पत्र सौंपा गया है। ग्रामीण लोग कभी मांग पत्र नहीं सौंपे हैं? इससे पूर्व पंचायत प्रतिनिधि लोगों के माध्यम से जन सैलाब होकर यहाँ पे विगत 1 माह पूर्व आयोजन हुआ था, लेकिन सिर्फ रोड की समस्या को लेके ही वार्ता हुई थी। वार्ता के लिए कभी अन्य मुद्दों में कभी कोई वार्ता नहीं हुई है। चलिए, प्रबंधन से अवगत हुए तो आपको कुछ विश्वास हुआ कि काम कब से चालू होगा? आप जो मुद्दा को रखे थे 14 सूत्री मांगों को लेकर, आपको आश्वासन कौन सा डेट दिए कि काम होगा? देखिए, तिथि तो तय नहीं हुई है, कोई भी कंफर्मेशन तिथि नहीं हम लोगों को आज वार्ता में मिली कि हम 1 माह बाद कर देंगे या 15 दिनों में हम काम चालू करा देंगे। लेकिन एक बात की ये पुष्टि हुई है कि जो हम लोग का पहला पॉइंट है कि पीट ऑफिस से लेकर लइयो चौक सड़क निर्माण, उसमें मेरा एक सवाल भी था कि सर, ये प्रोजेक्ट जब हाई अमाउंट का था 3-3.5 करोड़ का, तो आपने 1.5 करोड़ क्यों लाया या 1.25 करोड़ क्यों लाया? तो उन्होंने कहा यहाँ पे जो सड़क अभी निर्मित होगा पीट ऑफिस से, वो परमानेंटली नहीं होगा, क्योंकि ये जब माइंस का विस्तारीकरण होना है लइयो में, तो उसके लिए अभी कुछ टर्म के लिए बनाया जा रहा है। तो हम लोग का जो समझ में रहा है कि यहाँ प्रबंधन
का थोड़ा बहुत सा लापरवाही भी है और ग्रामीणों में एकजुटता तो है, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या हमारे जो विधायक एमएलए और सांसद हैं, सबकी मिली भगती यहाँ पे चलती है। क्योंकि ये लोग जन को बुला लेते हैं लेकिन सभा को नहीं बता पाते हैं कि क्या क्लियरिटी हुई। और जेबी केसेस के माध्यम से हम ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हमारी जो 14 सूत्री मांगे हैं, इसमें हम जो मूलभूत आवश्यकता है उनको हम लोग पूरा कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है दादा। धन्यवाद।